ईश्वर प्रदत्त फल को स्वीकार न करना, सकाम कर्म। ये ऐसी गहरी फिलॉसफी है, थोड़ा गहरे जाके सोचना पड़ता है इस चीज को। बस कर्म करना है और कर्म तल्लीनता से करना है। 100% अपनी एनर्जी को इसमें समाहित कर देना है। बाबा जी प्रणाम। स्वामी कल्याण देव आनंद, फिरोजपुर। बाबा, सकाम कर्म और निष्काम कर्म में क्या फर्क है, तफसील से बताने का कष्ट करें। सकाम कर्म और निष्काम कर्म में क्या भेद है, क्या व्याख्या है इसकी। मेरे एक मित्र थे, मैंने पिछली वीडियो में एक कहानी सुनाई थी कि मुंह लटकाए बैठा था, अफसोस कर रहा था, हवाइयां उड़ रही थी, टेंशन में था, डिप्रेशन में था। मैंने उससे पूछा, मित्र क्या बोझ है दिमाग पे, क्यों ऐसी बद्दी शक्ल बना रखी है। मुझे कहने लगे क्या बताऊं, 5 लाख का नुकसान हो गया। मैंने कहा फिर क्या है, 5 लाख का नुकसान हो गया तो फिर कमा लेंगे, हाथ की मैल है पैसा। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा और? ऐसा है कि एक मैंने व्यापार किया था, उस व्यापार में मुझे अपेक्षा थी कि कम से कम 10 लाख रुपए बचेंगे, और बचे 5 लाख। 10 लाख की उम्मीद थी, बचे 5 लाख। तो टेंशन का कारण ये है, हाँ ये होता है सकाम कर्म। बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूं आपको। भगवान कृष्ण ने सूत्र दिया, थोड़ा खोल दो उसको। ये है सकाम कर्म, ईश्वर प्रदत्त फल को स्वीकार न करना, सकाम कर्म। और अगर आपने मात्र व्यापार किया होता सोच समझ के और अपेक्षा ना रखी होती, मां फलेषु कदाचन कर्मण्ये वाधिकारस्ते, बस व्यापार किया होता और फल की अपेक्षा ना की होती कि कितना होगा, तो 5 लाख रुपए मुनाफे का आप जश्न मनाते, खेलते कूदते नाचते गाते जश्न मनाते, मित्रों को पार्टी देते। वही 5 लाख अब बचा है, अब मुंह लटकाए बैठे, अफसोस कर रहे। ये है सकाम कर्म। अपने किए हुए कर्म का फल का मूल्यांकन कर लेना सकाम कर्म है, और अपने किए हुए परिश्रम के फल का मूल्यांकन न करना
यह है निष्काम कर्म। अगर ये सकाम कर्म वाला ये अपेक्षा न करता, व्यापार करता, सिर्फ व्यापार करता और ये अपेक्षा न पालता कि कम से कम 10 लाख तो बचेंगे ही, तो आज ये भी जश्न मनाता, आज ये भी नाचता, खुश होता, प्रसाद बांटता, मंदिर जाता। मित्रों में अपनी खुशी को साझा करता, लेकिन मुंह लटकाए बैठा है। बचा है 5 लाख बचा है, लेकिन मुंह लटकाए बैठा है। इसे भगवान कृष्ण कहते हैं सकाम कर्म। अपने किए हुए कर्म के फल को मूल्यांकित कर लेना। तुमने अपने किए हुए परिश्रम के फल को स्वयं ही मूल्यांकित कर दिया। ईश्वर की बनाई सर्जना के विधान के अंदर उसका मूल्य होने का इंतजार नहीं किया। ईश्वर की रचाई हुई सर्जना के भीतर इसका जो मूल्य बनेगा वह क्या होगा, यह आपने सोचा नहीं। और ध्यान रखना, आपने बीज देखे, बीज किसने नहीं देखे? सबने बीज देखे और सभी बीज फलीभूत होते हैं। और आप किसी बीज भंडार की दुकान पे जाओगे तो वो आपसे कहेगा ये लो, ये बीज, इसका मार्का ये है और इसका फल झाड़ जिसे हम कह देते हैं वह इतने मन निकलेगा। परिणाम बता दिया उसने, बीज के फल बता दिया उसने, कितना फल आएगा इस पर। और आप उसको बो दिए, लेकिन फल अगर ज्यादा आ गया तो आप बड़े खुश हो गए, फल अगर कम आ गया तो आप निराश हो गए, जबकि इसमें किसी का कसूर नहीं। फल ने, बीज ने अपना परिणाम दे दिया, बीज ने अपना फल दे दिया, एक से अनेक हो गया, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हुए। और यह संतुष्ट न होना ये सकाम कर्म है। संतुष्ट हो जाना यह निष्काम कर्म है। जो सकाम कर्म करता है वह दुखी रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तू फल की इच्छा मत कर, मां फलेषु कदाचन। अगर फल की इच्छा करेगा तो तू दुखी होएगा, क्योंकि फल जो मिलना है वो तुझे नहीं पता, वो है मेरी प्रकृति के हिसाब से होना है। तू कुछ और सोच लेगा, तेरी अपेक्षा कुछ अन्य अन्य हो जाएगी। इसलिए अगर उससे कम फल निकला तो तू दुखी होगा, उससे ज्यादा फल निकला तो तू सुखी होगा, लेकिन दोनों ही फलों में तेरे हाथ में कुछ नहीं था। और जब तेरे हाथ में ही कुछ नहीं है तो फिर तू फल की आकांक्षा करता क्यों? बस यही भगवान कृष्ण के कहने का तात्पर्य। जब फल तेरे हाथ में ही नहीं है तो फिर तू फल की आकांक्षा करता क्यों है? फल की आकांक्षा करके सुखी और दुखी क्यों होता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसलिए सिर्फ तू कर्म कर।
मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू फल की इच्छा न कर। इसका अर्थ ये नहीं था कि फल मिलेगा नहीं, फल तो मिलता है, फल तो अर्जुन को मिला। लेकिन वो ये कह रहे हैं अर्जुन से कि तू फल की इच्छा मत कर, तू सिर्फ काम कर। क्योंकि अगर काम करते हुए, कर्म करते हुए फल की इच्छा के भीतर अपनी शक्ति निहित करेगा तो कर्म के भीतर तुम्हारी शक्ति उतनी ही कम लगेगी। समझ आती है बात आपको? अगर हम फल की इच्छा रखे रखे कोई कर्म करेंगे तो फल की इच्छा रखने में जो शक्ति लगी वह कर्म के करने में शक्ति घट जाएगी। इसका अर्थ कर्म संपूर्णता से नहीं हो पाएगा, कर्म तल्लीनता से नहीं हो पाएगा, क्योंकि फल की इच्छा जो रखी है वो इच्छा के भीतर जो इन्वेस्ट हो गई आपकी एनर्जी वह कर्म करने में घट जाएगी, कम एनर्जी लगेगी। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूरे तल्लीन होकर कर्म कर, कंसंट्रेशन से उसके कर्म के भीतर बढ़ जा। और अगर तू फल की इच्छा रखेगा तो कुछ शक्ति फल की इच्छा में व्यय हो जाएगी, इन्वेस्ट हो जाएगी, और उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि फल की इच्छा तेरे हाथ में नहीं। फल प्रकृति के विधान के हाथ में, तेरे हाथ में जो है तू वह क्यों नहीं करता? और तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में मात्र कर्म करना है और यही श्रेष्ठ है। और अगर तू मात्र कर्म करेगा तो मात्र कर्म करने से 100% शक्ति निहित होगी कर्म में, और 100% कर्म का फल 100% फल आएगा। ये ऐसी गहरी फिलॉसफी है, थोड़ा गहरे जाके सोचना पड़ता है इस चीज को। अगर अर्जुन का ध्यान जरा भी भटका होता, द्रौपदी स्वयंवर के वक्त जरा भी भटका होता तो तीर मछली की आंख में नहीं लगता, तीर उग चुक हो जाता। और यही सिखाया था गुरु द्रोण ने। गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों को बुलाया कि आओ तुम्हें तीरंदाजी सिखाऊं। एक चिड़िया टांग दी गई और उसके भीतर एक नकली आंख लगा दी गई। तो कहा गया कि देखो इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। नीचे पानी रख दिया गया, पानी में उसकी परछाई पड़ रही थी। यह अभ्यास अर्जुन पहले कर चुके थे, गुरु द्रोण ने ये अभ्यास अर्जुन को पहले से करवा दिया था। तो परछाई में झांकना है और इस चिड़ी की आंख में तीर लगाना है। जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा उसका सही तीर चिड़िया की आंख को वेंध जाएगा। सभी ने कोशिश की, युधिष्ठिर ने, सभी भाइयों ने, सभी कौरवों ने, लेकिन किसी से भी निशाना न सधा। जब निशाना प्रत्यंचा चढ़ती, बाण कसा जाता, तो गुरु द्रोण पूछते युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझे तो पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही हैं और चिड़िया दिख रही है और चिड़िया की आंख भी दिख रही है। तो गुरु द्रोण कहते युधिष्ठिर छोड़ दे, छोड़ दे। तो जो जो आते यही प्रश्न पूछता। दुर्योधन आया, दुर्योधन क्या दिख रहा है? मुझे सारा पेड़ दिख रहा है।
आसमान भी दिख रहा है, सारे पेड़ की टहनियां और पत्ते भी दिख रहे हैं, और चिड़िया दिख रही है, और चिड़िया की आंख भी दिख रही है। तो गुरु द्रोण ने कहा, दुर्योधन धनुष को छोड़ दे। एक एक करके सभी आते गए, और फिर अर्जुन आया। अर्जुन ने प्रत्यंचा जड़ी, बाण चढ़ाया, निशाना साधा। गुरु द्रोण ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला, गुरुदेव मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही, मुझे सिर्फ आंख दिख रही है, चिड़िया की आंख दिख रही। गुरु द्रोण बोले, वाण चला दो। वाण चल गया, आंख का अंडा वेद दिया गया, वह तीर आंख के भीतर जाके लगा। क्योंकि कर्म में सारा प्रवृत्त सा उसका प्रयास, फल में कोई प्रयास निहित नहीं था, बस कर्म करना है और कर्म तल्लीनता से करना है, 100% अपनी एनर्जी को इसमें समाहित कर देना है। और जब देखा गुरु द्रोण ने कि बिल्कुल तीर निशाने पे लगा है, तो उसने कहा, छोड़ दे अर्जुन, बिल्कुल सही है। छोड़ दिया और तीर लगा। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। अगर न भी लगता तो भी अर्जुन को कोई कष्ट न होता, दुर्योधन को कष्ट हुआ, युधिष्ठिर को कष्ट हुआ, भीम को कष्ट हुआ, सभी को कष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने ये अपेक्षा रखी कि तीर लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा। अर्जुन ने अपेक्षा नहीं रखी, सिर्फ बाण को साधा, चिड़िया की आंख में बाण को साधा, और गुरु द्रोण ने कहा कि छोड़ दे तीर, और अर्जुन ने तीर छोड़ दिया, चिड़िया की आंख बेध गई। सकाम कर्म और निष्काम कर्म का भेद मेरी दृष्टि में आपको समझागा। निष्काम कर्म वह कर्म है जिसमें आप अपने कर्म का फल खुद तय नहीं करते, प्रकृति जो तय करती है बस ठीक, और उसे स्वीकार भी कर लेते हो, बाद में रोते पीटते भी नहीं। वही गुरु नानक देव की बात आ गई, वही पलटू की बात आ गई। तेरा पाना मीठा अलग है, जो तुध पावे सोई पलीकार। कर्म कर पूरी तल्लीनता से कर, कर्म के भीतर 100% शक्ति को झोंक दे, फिर जो परिणाम आए वो जैसा भी आए उसको पूर्ण हृदय से स्वीकार कर ले। ये है निष्काम कर्म। कर्म में शक्ति को कई तरफ निहित कर, पेड़ भी दिखता है, आसमान भी दिखता है, पत्ते भी दिखते हैं, टहनियां भी दिखती हैं, वृक्ष की बड़ी डालियां भी दिखती हैं, छोटी डालियां भी दिखती हैं, और चिड़िया भी दिखती है, और चिड़िया की आंख भी दिखती है। तो भटक गया कितनी तरफ, वह कंसंट्रेशन बिखरी हुई है। यह बिल्कुल उस धूप की भांति है जो सूरज से सीधी आती है, पर वो जला नहीं पाती कागज को, लेकिन
अर्जुन जो तीर छोड़ते हैं वह उस धूप की भांति है जो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में से गुजर के ऐसे बिंदु पे सध जाती है वो धूप कि एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है और वह कंडेंस हुई हुई धूप की शक्ति कागज को जला देती है, आग लगा देती है। निष्काम कर्म का ये अर्थ था कि तुम अपनी तरफ से तेरे कर्मों का अपेक्षा मत कर, निर्धारण मत कर कि मुझे ये मिलेगा फल। निर्धारण करके किया हुआ कर्म, निर्धारण करके किया हुआ कर्म सकाम कर्म है। सिर्फ कर्म करना, फल का निर्धारण न करना, फल की अपेक्षा का निर्धारण न करना, फल की मात्रा का निर्धारण न करना, ये निष्काम कर्म है। इसलिए कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म के फल के निर्धारण की अपेक्षा को छोड़ना है। फिर समझना, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म तो करना है। कर्म तो तुम करते ही रहोगे, कोई पल ऐसा नहीं जब तुम कर्म नहीं करते। कर्म तो करते ही रहोगे, लेकिन सकाम कर्म वो है जो तुम कोई अपेक्षा अपने कर्म की वैल्यू डाल लेते हो कि मुझे इस कर्म की एवज में ये मिलेगा, वो सकाम कर्म है। तो फिर अगर उसमें कमती हो जाएगा तो तुम रहोगे। 10 लाख का मुनाफा होना था, हुआ 5 लाख का, लेकिन 5 लाख का मुनाफा हुआ है और ये मुंह लटकाए बैठा है। तो सकाम कर्म आपको डिप्रेशन में धकेल देगा और निष्काम कर्म आपने सोचा ही नहीं, जितना होगा होगा, और कर्म कर दिया, जितना होगा ठीक, और फिर जितना होगा वो तुम्हारे मन में लेश मात्र भी रंज नहीं आएगा कि कम हुआ, और लेश मात्र भी ज्यादा खुशी नहीं होगी कि ज्यादा आ गया। जब ऐसा कर्म किया जाता है जिसमें ना रंजो गम होता है, न खुशी की फुहार होती है, न नृत्य के नगाड़े बजते हैं, न अश्क आंसुओं से, न अश्क आंखों से बहते हैं। जब ऐसी अवस्था कर्म करने के पश्चात जब फल आता है तो होती है आपकी, तो वह निष्काम कर्म। और जब तुम रोते हो, चिल्लाते हो कर्म करने के उपरांत फल को देखकर, तो समझ लेना आपने अपेक्षा की थी कि इस कर्म का परिणाम ये होगा। आपने सोचा था मैं चुना जाऊंगा कंपटीशन के एग्जाम में, और आप चुने नहीं गए, तो आपको तकलीफ होगी। बस यही भगवान कृष्ण समझाते हैं कि तुम चुने जाओगे ही, इसके अंदर अपनी शक्ति को निहित मत करना। चुने जाओगे ही, इसके भीतर अपनी शक्ति को इन्वेस्ट मत करना। तुम सिर्फ कर्म करना, कर्म तो तुम वैसे भी करोगे। फल को अपेक्षित करके कि ये फल आएगा, फिर तुम कर्म करोगे तो तुम्हारी थोड़ी सी शक्ति फल की अपेक्षा के भीतर निहित हो जाएगी और आप पूरी तरह से परिश्रम के भीतर अपनी शक्ति को इन्वॉल्व नहीं कर सकोगे।
और जब आप फल की इच्छा न करोगे तो जो आप कर्म करोगे तो 100% शक्ति कर्म में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि फल में तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रही। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, बस हुआ काम पूरा, मैंने कर्म कर दिया। अब खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, आगे वो आए ना आए उसकी मर्जी, फिर रोएगा नहीं भक्त, फिर चलाएगा नहीं भक्त। बस इसे ही कहते हैं निष्काम कर्म, सकाम कर्म। तुम अपने परिश्रम को, उसका फल क्या आएगा उसका मूल्यांकन स्वयं कर लेते हो, प्रकृति को उसका मूल्यांकन करने नहीं देते। और मूल्यांकन तो अल्टीमेटली प्रकृति ही करेगी, तुम नहीं कर पाओगे। तुम अपेक्षा कर सकते हो, मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो तुम अपेक्षा करोगे तो मूल्यांकन आएगा प्रकृति के नियमों के हिसाब से। तो अगर कम आया तो दुखी होगे, अगर ज्यादा आया तो नाचोगे। ये सकाम कर्म है। निष्काम कर्म, बस तुम कर्म करोगे, परिणाम अच्छा आया तो तुम ज्यादा खुश नहीं होगे, और अगर परिणाम बुरा आया तो तुम ज्यादा दुखी नहीं होगे, तुम दुखी ही नहीं होगे। ये है निष्काम कर्म। जब परिणाम तुम्हारे हिसाब से नहीं आता तो जो कर्म किया था वह निष्काम कर्म। जब परिणाम तुम्हारे हिसाब से नहीं आता तो वह है निष्काम कर्म। अगर तुमने उस कर्म की एवज मूल्य तय नहीं किया था तो निष्काम कर्म। अगर परिणाम तुम्हारे हिसाब से नहीं आता और तुमने मूल्य निर्धारित कर लिया, मूल्यांकन कर लिया, तो वह है सकाम कर्म। सकाम कर्म करोगे तो दुख आएगा, निष्काम कर्म आओगे तो दुख नहीं आएगा। जैसा आएगा तुम सर्व स्वीकार कर लोगे, और सर्व स्वीकार एक मूल मंत्र है तुम्हारी खुशी का। जैसा भी हो परिणाम हमें मंजूर है, हम खुश रहेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। सकाम कर्म की, निष्काम कर्म की यही परिभाषा है। धन्यवाद।